मेक्सिको से कुछ लोग अमेरिका जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी अचानक बीच रास्ते में रुक जाती है और वो सब मुश्किल में पड़ जाते हैं। ड्राइवर नीचे उतरकर गाड़ी को चेक करता है। उसे पता चलता है कि गाड़ी अंदर से खराब हो गई है और उन्हें इसे ठीक करना नहीं आता। सुनसान जगह पर रुकना बहुत खतरनाक था, इससे उनके पकड़े जाने का रिस्क बढ़ गया था। ड्राइवर घबराकर सबसे पूछता है, क्या किसी को गाड़ी ठीक करनी आती है? तभी जैक अपना हाथ ऊपर उठाता है। ड्राइवर उसे पूरी सिचुएशन समझाता है। जैक तुरंत गाड़ी को चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि एक पार्ट टूट गया है। बिना नए पार्ट के गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती थी। ये सुनकर दोनों तस्कर परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक बहुत ज्यादा घबरा जाता है, तो तुरंत अपने बॉस को फोन लगाता है और उससे मदद मांगने लगता है। जैक को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता है। फोन पर बॉस भी कोई मदद नहीं कर पाता। मजबूरन ड्राइवर अपने साथी गाइड को उन्हें पैदल ही बॉर्डर पार कराने को कहता है। सुनकर सब चौंक जाते हैं, लेकिन ये पैदल का रास्ता बहुत खतरनाक था। वहाँ का माहौल और खतरा दोनों ही बहुत ज्यादा थे। बॉर्डर के इलाके में ड्रग्स तस्कर भी घूमते रहते हैं। दोनों तस्कर अब दुविधा में पड़ जाते हैं। अब उन्हें एक दूसरे रास्ते से जाना होगा जो काफी लंबा था। ड्राइवर अब और टाइम वेस्ट नहीं करता है। वो हर आदमी से $200 और मांगता है ताकि गाइड उन्हें बॉर्डर पार करा सके। गाइड बड़ी मुश्किल से इस काम के लिए तैयार होता है। ये सुनकर सभी 12 लोग बहुत नाराज होते हैं और गुस्से में गाड़ी से नीचे उतरते हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्होंने इस सफर के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, कुछ ने तो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी और अब उन्हें पैदल बॉर्डर पार करना पड़ रहा था। ये उनके साथ धोखा था। सबके मन में थोड़ी शिकायत तो थी, पर अच्छी बात ये थी कि ये नया रास्ता पहले वाले से ज्यादा सेफ था। काफी देर तक चलने के बाद वो लोग आखिरकार बॉर्डर पर पहुंच ही जाते हैं। सामने किसी की प्राइवेट जमीन थी, वहाँ पुलिस भी गश्त लगाती थी। अब उनका सफर सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गया था, लेकिन सबको उम्मीद थी कि वो बचकर निकल जाएंगे। सबके मन में एक अजीब सा डर था, पर वो आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो अमेरिका की जमीन पर कदम रख ही देते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। दूर चलते ही अचानक एक गोली की आवाज आती है। गाइड सबको तुरंत रुकने का इशारा करता है और सब वही के वही जम जाते हैं। जब दूसरी गोली की आवाज नहीं आती तो वो सबको लेकर तेजी से जंगल की तरफ भागता है। सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सबके हाथ में पानी की बोतलें और सामान था, जिससे भागना मुश्किल हो रहा था। भागने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहे थे। गोली की आवाज एक बूढ़े शिकारी की बंदूक से आई थी। वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। वो रोज बोरियत में खरगोशों का शिकार करता था। उसे अब शिकार करने में कोई मजा नहीं आता था और न ही कोई अचीवमेंट महसूस होती थी। वो बस टाइम पास कर रहा था। दूसरी तरफ भाग भाग कर थके हुए लोग अब थककर जमीन पर बैठ जाते हैं। आराम करते हुए सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी जैक की नजर एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की का नाम एना था। उसे एक बूढ़ा आदमी लगातार परेशान कर रहा था। वो दोनों सिर्फ 3 दिन से एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच कोई रिश्ता भी नहीं था। जैक उनकी बातें सुन लेता है और कुछ सोचने के बाद बीच में आ जाता है, लेकिन वो आदमी भी अकड़ वाला था। जैक को अपने काम से काम रखने को कहता है। जैक उसे चुपचाप रहने की वार्निंग देता है। तभी उनका गाइड सबको उठकर आगे चलने को कहता है। उनका सफर फिर से शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कुछ लोग थककर पीछे छूटने लगते हैं। इन लोगों में जैक भी शामिल था, लेकिन जैक दिल का बहुत अच्छा था। सबसे पीछे चल रहे सैम की मदद करना चाहता था, पर सैम अपनी अकड़ में था और उसकी मदद लेने से मना कर देता है। देखते ही देखते उनका ग्रुप बहुत आगे निकल जाता है। जैक और बाकी लोग उन्हें पकड़ने के लिए धीरे धीरे भागना शुरू कर देते हैं। तभी सैम की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती है। वो जमीन पर गिरकर जोर जोर से खांसने लगता है। जैक को उस पर तरस आ जाता है।